ओम साई राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरी स्थिति को देख करके। तूने मुझ पर निर्भर होना सीख लिया है। तू सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मेरा सेवक बन चुका है। तू मेरा प्रिय भक्त है। तूने अब सब चिंताओं को त्याग कर सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है। तूने पूर्ण शरणागति पाई है। तूने सब कुछ मुझको समर्पित करके बस मुझसे ही आस लगाई है। तेरा ये समर्पण बेकार न जाएगा। जब तू सच्चे हृदय से कहता है कि मेरे बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, और लोग तुझे बहुत भोला समझकर तेरी भक्ति का उपहास उड़ा देते हैं कि क्या तुम्हारे करे बगैर, तुम्हारे कर्म या प्रयास किए बगैर बाबा सब कुछ तुम्हारे जीवन में नियंत्रित कर देंगे या संतुलित कर देंगे, ऐसा संभव है? लेकिन तुम जानते हो बाबा की शक्ति को, क्योंकि तुमने उनको भजा है, तुमने उनको जाना है और तुमने उनको पाया है। जब इस दुनिया में तुमने स्वयं को अकेला पाया, जब तुम भावात्मक रूप से टूट चुके थे, मानसिक परेशानियों में फंस चुके थे, तुम्हें इस दुनिया में कोई अपना नहीं लगता था जिससे तुम अपने दिल की बातें कर सको। लोगों ने तुमको इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया कि तुम अगर किसी से अपने मन की बात कहना भी चाहो तो उसके बदले में तुम्हें दुख, परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। तो जब तुमने अपने अंदर ही सब बातों को रखना शुरू कर दिया और तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां कि तुम अपने आप को अकेला, असहाय महसूस करते थे, कोई भी तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित नहीं था। उस समय भी मैं तुम्हारे साथ था और मैं उस भटकाव से, उस भटकने से, उस गुमराह होने से मैंने तुमको बचा लिया। मैं तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर ले आया। तुम ये स्वयं जानते हो। और जब तुमने अपने आप को अपने किसी परिजन के जाने के बाद अनाथ पाया, जिससे तुम एक छोटी से छोटी बात भी नहीं छुपाते थे, हर परेशानी, हर दुख को साझा करके तुम अपने आप को हल्का महसूस करते थे, उनका साथ छूट जाने के बाद भी। जब तुम उस दुख को झेलने की स्थिति में भी नहीं थे, तुमने यह नहीं सोचा कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरे क्या कर्तव्य है। तुम सब कुछ भूल गए थे। तुमने अपने आप को गम के अंधेरों में इस तरह कैद कर लिया था कि वह अंधेरा इतना बढ़ता जा रहा था कि वह कहीं तुम्हें ही गुम न कर दे। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुमने मुझे बचपन में ही अपना गुरु बनाया था, तो क्या गुरु अपने शिष्य को अंधेरे में गुम होने दे सकता है? मेरी तुम्हारे जीवन में क्या रचना हुई तुम क्या जानते हो? जब तुमने एक बाल रूप में जब मेरी छवि को देखा और उससे ही तुम्हें शांति की मिली और तुमने उनको गुरु बनाया, तो क्या वह गुरु तुम्हें किसी परिस्थिति में, भले ही तुम उसको महसूस नहीं कर सकते थे या उसका अनुभव नहीं पा सकते थे, अकेला छोड़ सकता था? कभी नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर थी, क्योंकि एक गुरु एक पिता की नाती हमें सही मार्ग दिखाता है, हमारे हित के लिए सोचता है। वह जानता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या उचित है, वह कैसे इस संसार में जीवन जीकर अपनी मंजिल को पा सकता है, उसे क्या करना चाहिए, उसे कैसे अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। यह सब हमें गुरु सिखाते हैं। हमें किन बातों को अपने आचरण में शामिल करना चाहिए, ये हमें गुरु ही सिखाते हैं। हमको कैसे सेवा भाव प्रकट होता है हमारे हृदय में, कैसे दया इतनी बढ़ जाती है कि हमें दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए, चाहे हम स्वयं कष्ट में क्यों ना हो, हर संभव प्रयास करने लगते हैं। यह सब गुरु द्वारा ही प्राप्त सद्गुण होते हैं, जो एक शिष्य के जीवन को बदल देते हैं। मेरे बच्चे, मैंने सभी सद्गुणों से तुम्हें युक्त बनाया। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी दिल से किसी को बद्दुआ नहीं दी, चाहे उसने तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें झकझोड़ने की, तुम्हें मानसिक रूप से विचलित करने की कोई भी कोशिश क्यों ना छोड़ी हो। लेकिन तुम अपने गुरु के सहारे हमेशा आगे बढ़ते रहे, अपने गुरु को पुकारते रहे, तो यह गुरु तुम्हारे जीवन में ज्ञान का, समृद्धि का, शांति का ऐसा प्रकाश भर देगा जिसकी चमक दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करेगी और तुम अपनी भक्ति से दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सकोगे। मेरे बच्चे, चलते रहो, रुको नहीं। बाबा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मंजिल अवश्य मिलेगी। तुम्हारा जीवन खुशियों, समृद्धि, सुख, शांति से परिपूर्ण रहेगा। बाबा का आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा और बाबा सदैव एक पिता के नाते सदैव तुम्हारे साथ रक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे और तुम्हें सही मार्ग दिखाकर तुम्हें बुराइयों, अवगुणों से बचाते रहेंगे।
मेरे बच्चे प्रसन्न रहो, तुम्हारे जीवन में खुशियां आने का समय हो गया। तुमने बहुत कष्ट और संघर्ष झेल लिए, सब प्रारब्धों को भोग लिया। मेरे बच्चे ने हर भक्ति की कठिन परीक्षा को भी मेरा नाम लेकर सहजता से पार कर लिया। मैं प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, मुझे गर्व होता है कि तुमने भक्ति की मिसाल कायम की है, जो इतने कष्टों में भी। और तुम यह जानते हो कि तुम्हारी जो सांसें चल रही हैं, जो धड़कन चल रही है, वे बाबा की कृपा के बिना संभव ही नहीं हो सकती थी। जब बाबा ने तुम्हें हर अंधेरे, हर परेशानी से बाहर निकालकर तुम्हारे जीवन में खुशहाली ला दी। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, तुम दूसरों के जीवन से भी अंधेरा दूर करोगे, मेरे कार्यों का माध्यम बनोगे और सदैव भक्ति के गुण गाओगे। तुम पर सदैव मेरा प्रेम बरसता रहेगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।